हेलो एवरीवन, आई एम सीपी जादव, योर जीसी नेट मैनेजर एंड फैकल्टी। और आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है एंड डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जो अपने प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम देखने वाले हैं प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। So the process of strategic management explain how an organization decide its long-term direction and how it achieve its goal. So अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, तो प्रोसेस क्या होता है कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट होता है जो आपको बताता है कि आप लॉन्ग टर्म में क्या गोल अचीव करना चाहते हैं और उसे कैसे आप अचीव करेंगे। तो आपकी प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है? सबसे पहले आप इन्वायरमेंट स्कैन करेंगे, फिर आप इन्वायरमेंट स्कैन करने के बाद फिर आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करेंगे। फिर उस स्ट्रेटजी फॉर्म जो आपने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर ली उसको आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थर्ड स्टेज आपकी होगी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद ग्राउंड प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करी है फिर आप उसको किस तरीके से इवेल्युएट करें कि आपने जो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट की है वो सही से आपने इंप्लीमेंट कर भी पाए हैं या नहीं कर पाए, तो वो हमें पता पड़ता है स्ट्रेटजी इवेल्युएशन के थ्रू। सो ये एक पूरा प्रोसेस है। अब इसको हम एक एक करके देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है, स्ट्रेटजी फॉर्मूले से हमारा क्या मतलब है, वो सब हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो जब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग की, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है ना। और ये प्रोसेस हमें याद रखनी है जो हमने प्रोसेस अभी डिस्कस की है। सॉरी, दिस वन। ये करेक्ट सीक्वेंस आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। तो ये प्रोसेस हमें याद रखना है कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग का प्रोसेस क्या है। सो अब हम देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग से हमारा क्या मतलब है, इन्वायरमेंट एनालिसिस से हमारा क्या मतलब है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि अपनी जो मार्केट कंडीशन है ना, और जो हमारी इंटरनल कंडीशन कैसी है कंपनी की, उनको हम चेक करते हैं, जिससे कि हम पता करते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट क्या है। सो यही यहाँ पे होता है। सबसे पहले हम इंटरनल इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करते हैं, जहाँ पर हम अपने रिसोर्स के बारे में, हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पास स्टाफ कैसा है, कि क्या उनकी स्किल सेट है ना। वो सब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं इंटरनल एनालिसिस के थ्रू। और कौन हम यहाँ पे मेथड यूज करते हैं, कौन कौन से? वियरो फ्रेमवर्क, VIVRIO, वेरो फ्रेमवर्क। यहाँ पे जो कि एक फ्रेमवर्क है जो बताता है वी फॉर वैल्यूएबल, आर फॉर रेयर, इमिटेबल एंड ओ फॉर ऑर्गेनाइज लेवल। तो ये सब एक इंटरनल इन्वायरमेंट को स्कैन करने का तरीका है, वो हम बाद में देखेंगे। तो इस मेथड के थ्रू अपनी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका हम इंटरनल एनालिसिस करते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है। शॉर्ट एनालिसिस भी करते हैं, ये सब हम जानने के लिए। ठीक है, तो इंटरनल एनालिसिस बेसिकली हमारी होती है कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे जो इंटरनल कैपेसिटी हैं वो कैसी हैं। वहीं हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस की। तो एक्सटर्नल एनालिसिस में क्या करते हैं कि आप की मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी है, कस्टमर क्या है। आप अपने कस्टमर्स को समझने की कोशिश करते हैं, अपने कंपटीटर को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कंडीशन कैसी है, रिसेशन है क्या है, डिमांड क्या हो सकती है ना। तो वो सब आप कहाँ पे करते हैं? एक्सटर्नल एनालिसिस में करते हैं। तो उसके लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए? पेस्टल स्टडी कर सकते हैं। पेस्टल फॉर पी फॉर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंट है ना। और वहीं इंडस्ट्री एंड कंप्यूटर एनालिसिस के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? पोर्टर 5 फोर्स मॉडल। पोर्टर 5 फोर्स मॉडल का जो मेथड है वहाँ पे इन्होंने अपने 5 तरीके बताए कौन कौन से आप जिसको एनालिसिस करेंगे। वो थे थ्रेट ऑफ एंट्री, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, इंडस्ट्री राइवलरी। तो इन सब मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं? अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इन्वायरमेंट्स को समझ लिया है कि हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जो कि है हमारा स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन।
अब आपने सारी मार्केट कंडीशंस को समझ लिया है, कस्टमर्स को समझ लिया है, तो अब आप अपने लिए एक टारगेट सेट करना चाह रहे हैं, है ना। वो टारगेट आप किस तरीके से फॉर्म कर रहे हैं, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन उस स्टेप को हम बोलते हैं, जहाँ पर आप एक लॉन्ग टर्म गोल अपने लिए डिसाइड कर रहे हैं। इन दिस स्टेज द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड व्हाट टू डू, कि उन्हें क्या करना है। तो वहाँ पे वो अपने लिए मिशन विजन सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, वो है ना। अपने लिए वो एक सूटेबल स्ट्रेटजी बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटजी बनाएंगे, बिजनेस लेवल पे स्ट्रेटजी बनाएंगे, एंड फंक्शनल लेवल किस तरीके से उन्हें काम करना है, डिपार्टमेंट्स को हैंडल्स करना है, तो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी बनाएंगे, है ना। और उनको बनाने के बाद वो उन्हें अच्छे से जो बेस्ट स्ट्रेटजी को सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना। इस स्टेज में आप एक टाइम बाउंड तरीके से अपने जो कह सकते हैं जो टारगेट है उनको सेट करते हैं, है ना। अपनी फंक्शनल डिवीजन पे आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, तो वो सब हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब हमने क्या किया है, एक ब्लूप्रिंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन विजन स्टेटमेंट तैयार कर लिया है। अब उसको जो एक्चुअल आपने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि आपको कहाँ तक पहुँचना है ना। तो अब वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, थ्रू स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। तो आपने जो एक्चुअल में जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, अब आप उसे प्रैक्टिकली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप उसे लेकर आना चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे, आप डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आप रिसोर्स को एलोकेट करेंगे, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय को आप मोटिवेट करेंगे। बेसिकली हम जब आप क्या करते हैं, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो आप अपने जो एम्प्लॉई हैं, है ना, उनको आप मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं कि आपको जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का उसको किस तरीके से अचीव किया जाए। जो आपके इंडिविजुअल आपके एम्प्लॉई हैं उनका इंडिविजुअल गोल होगा उसको आप अलाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ, जिससे कि आप क्या कर सकें, जो स्ट्रेटजी है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकें। आप एक रिवॉर्ड सिस्टम लाएंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम लाएंगे, जिससे आप अपने एम्प्लॉय को जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड दे सकें, है ना। जिससे कि आप अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। अल्टीमेटली अगर आपने चाहे कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई हो, लेकिन आप उसे सही से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो वो एक फेलियर की तरह ही देखा जाएगा, क्योंकि वो आप जो टारगेट आपने सेट किया है सेकंड स्टेज में मिशन विजन स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव के थ्रू, उसको आप अचीव शायद ना कर पाएँ, है ना। तो वो सब कहाँ पर होगा, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में होता है। अब आपने स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, अब आप चेक करना चाहते हैं कि आपने अपनी स्ट्रेटजी को सही से इम्प्लीमेंट किया भी है या नहीं किया है, तो वो कहाँ पे होता है, स्ट्रेटजी इवेल्युएशन एंड कंट्रोल। सो इन दिस इज अ फाइनल स्टेप, इट इंक्लूड रिव्यूइंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, measuring performance, comparing actual result with planned ऑब्जेक्टिव, टेकिंग करेक्टिव एक्शन इफ रिक्वायर्ड। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अब आपने अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो अब अपनी करंट सिचुएशन को आप मेजर करते हैं, है ना। और आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था उस स्टैंडर्ड के साथ अपनी करंट सिचुएशन को आप मैच करते हैं कि आप उस जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था उससे आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या उससे आप बेकार परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप उससे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप अगर आपको लग रहा है कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उनको आप मीट नहीं कर पा रहे हैं अपनी करंट कंडीशन में, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं और अपनी जिस प्रोसेस को दोबारा रिव्यू करते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। कल मिलते हैं और हम कल देखेंगे डिसीजन एंड इट्स टाइप इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट।